हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को। ये जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक से ये जो प्रश्न कंप्लीट हैं और सभी टॉपिक को कवर किया गया है। आज के जो टेस्ट पेपर इसमें कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को, कुछ नए प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। आप सभी को लास्ट तक ये जो टेस्ट पेपर इसको अटेंड करना है और कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर देना है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के अपने जो टेस्ट पेपर है और पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं और सभी को अटेंड करना है क्लास। सबसे पहले पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में या उपबंधित है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। फर्स्ट आर्टिकल्स 47, बी ऑप्शन अनुच्छेद 48 ए, सी ऑप्शन अनुच्छेद 50, डी ऑप्शन अनुच्छेद 45। राइट आंसर देना सभी को। सभी लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कमेंट करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर। आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें आपका 48 ए में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। कथक के क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड केरल, थर्ड आंध्र प्रदेश, डी आपका तमिलनाडु। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। कथक की बात हो रही है किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है तो आप बताएंगे आप उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। मेघनास्तीस चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। फाइहैंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हेनसांग हर्षवर्धन, इबन बतूता आपका अकबर। कौन सा सही सुमेलित नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इबन बतूता अकबर के शासनकाल में नहीं आया था, एमटीबी के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक आपका एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इबन बतूता आया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। फर्स्ट जैसलमेर, बी लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर, लद्दाख। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। मैंग्रोव वन, अल्पाइन वन, मानसून वन, सदाबहार वन। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज़ द राइट आंसर, अल्पाइन वन कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबर। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर, रबर। क्या हो जाएगा रबर। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित गृह गैस कहलाने वाली गैसें कौन सी हैं। चार ऑप्शंस आप में दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन में CO2, O2, NO2, NH3, सेकेंड में CFC, CO2, NH3, N2, थर्ड ऑप्शन में CS4 और N2, CO2, HNN3, NH3 और फोर्थ ऑप्शन में CFC, CO2, CH4, NO2। आपको बताना CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, O2 को ऑक्सीजन, NO2 को नाइट्रस ऑक्साइड, NH3 को अमोनिया कहते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी को आंसर देना है। आपका CFC, CO2। जल्दी आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, CFC, CO2, CH4 और NO2। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई। फर्स्ट ऑप्शन 16 अगस्त 1945, बी ऑप्शन 26 अगस्त 1945, सी ऑप्शन 6 अगस्त 1945, डी ऑप्शन 8 अगस्त 1945। क्या हो जाएगा राइट आंसर। पहली परमाणु दुर्घटना हुई आपकी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 6 अगस्त 1945। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। वायु प्रदूषण, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करता है।
फर्स्ट, अमाशय रस की प्रकृति उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय या क्षारीय क्या होती है? आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। मलेरिया रोग किस कारण से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मोडियम आपका फाल्सीफेरम, सेकंड आपका है एंटाबीवा, सी ऑप्शन है रिट्रोवायरस, डी ऑप्शन आपका साल्मोनेला वायरस। किसके कारण आपका होता है मलेरिया रोग? तो आप बताएंगे। मलेरिया रोग आपका होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के द्वारा आपका मलेरिया रोग आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता? आघातवर्णिता, चालकता, घनत्व, भंगुरता। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता? तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भंगुरता गुण आपका धातु में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है? ये जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। बी ऑप्शन इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। सी ऑप्शन इसमें जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। डी ऑप्शन से जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। कौन सी क्वालिटी है जो जड़ से संबंधित नहीं है बरगद के पेड़ से? आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन किस कारण बने होते हैं? फर्स्ट, उस जलवायु कारण जिसमें वो रहते हैं। सेकंड, उनकी शारीरिक शक्ति के कारण। थर्ड, परावर्ती प्रकाश के कारण। थर्ड, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजाइन किस कारण बने होते हैं? तो उस जलवायु कारण जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्या कहते हैं? इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। क्या कहा जाता है? आंसर देना है जीवों के अध्ययन को। तो जीवों को अध्ययन को कहा जाता है इथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? फर्स्ट, दूध, आम, गाजर। बी ऑप्शन अंडा, मटर, मछली। सी सोयाबीन, चना, मक्का। डी ऑप्शन सेब, दही, मांस। आपका राइट आंसर क्या है? किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? आंसर देना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन, चना और मक्का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? आपको बताना है सही। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उन्नाव में है। ओखला वन्यजीव अभयारण्य क्या ललितपुर में है? सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य क्या बस्ती में? कौन सा आपका सही सुमेलित है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका जो सांडी वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका हरदोई में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन जैव अपघट्य पदार्थ है? फर्स्ट, प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव अपघट्य की बात की गई है तो राइट आंसर आपको देना है। जब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन, शीशा, तो क्या हो जाएगा? ये आपका जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, ये आपके इनमें से कोई नहीं। ये तीनों आपके जब अगर पदार्थ नहीं तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का भाग कितना स्थानांतरित होता है? फर्स्ट 25%, बी 30%, सी 50%, डी 10%। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण आपका होता है 10%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 5 जून। क्या हो जाएगा? विश्व ओजोन दिवस की बात की गई है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? फर्स्ट, मैंग्रोव, घास मैदान, झील, सागर। नेक्स्ट, सागर, मैंग्रोव, झील, घास मैदान। सी, सागर, झील, घास मैदान, मैंग्रोव। फोर्थ आपका है मैंग्रोव, सागर, घास मैदान, झील। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटती उत्पादनशीलता के आधार पर बताना है। तो आप
आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका क्या आएगा आपका सागर, मैंग्रोव, झील, घास मैदान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, बी 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, सी 1 जून से 7 जून से, डी आपका 15 जून से 21 जून तक। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह आपका मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियों सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती हैं। सेकंड, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। थर्ड, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। डी, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देना है। तो आप बताएंगे कि आपका जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हुआ कैसा होता है, एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक लाल पांडा किस प्रजाति का है। फर्स्ट, बंदर प्रजाति का, सेकंड, भालू प्रजाति का, सी, भेड़िया प्रजाति का, डी, पेंगुइन प्रजाति का। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, यह आपका है भालू प्रजाति का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आगमन का, मनोरंजक व खेल संबंधी का, सी, रटने का, डी, निगमन का। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आगमन का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया विशिष्ट से समान का सिद्धांत निम्न में किसमें प्रयोग होता है। विश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। विशिष्ट से समान क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, आंसर देना सभी को। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आगमन विधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। फर्स्ट, स्मरण करना, बी, प्रश्न पूछना, सी, न्याय और समानता के प्रति चिंता, डी, आपका सहयोग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। प्रश्न स्मरण करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता और आपका सहयोग। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको मालूम है, स्मरण करना या याद रखना, रटना, ये उपयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया आपसे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सेकंड, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। थर्ड, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। डी, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, आंसर देना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि परिभाषाओं पर बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपकी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। फर्स्ट, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। बी, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। सी, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। डी, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दें सभी लोग। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। यह पाठ्य योजनाओं को ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। फर्स्ट, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय।
सेकंड किसी स्थान का जीवी घटक, थर्ड पृथ्वी और वायुमंडलीय क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इकोसिस्टम की सही परिभाषा। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल आप देखेंगे इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम राइट आंसर को देखते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका डी कि जो आपका इकोसिस्टम है ये जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपको सम्मिलित करना है नेशनल पार्क नौकरेक, मानस, दिहांग दिबांग और अगस्तमलाई, और आपको प्लेस दिया गया केरल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। जल्दी से पहले आपको समझना है नौकरेक कहाँ पे है, मानस, दिहांग दिबांग और अगस्तमलाई। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नौकरेक आपका कहाँ पे है? नौकरेक आपका है मेघालय में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नौकरेक। नौकरेक आपका कहाँ है? आप बताएंगे मेघालय। मेघालय ए का क्या आ जाएगा? थर्ड। तो आप बताएंगे ए का थर्ड किस में है? सी में भी है, डी में भी है। जी हाँ। अब मानस को देखते हैं। तो मानस कहाँ पे है? तो मानस आप क्या बताएंगे? आंसर देना सभी को। मानस, मानस क्या असम में है? क्या असम में है? कहाँ पे के या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर है? आंसर देना है। तो मानस, मानस आपका कहाँ है? बिल्कुल सही है, मानस आपका असम में है। दिहांग दिबांग कहाँ है? और अगस्तमलाई कहाँ है? दिहांग दिबांग आपका है अरुणाचल प्रदेश में। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का 4 हो जाएगा। जी बिल्कुल, सी का 4। अगस्तमलाई कहाँ पे? आपका केरल में। आपका डी का 1। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और सी और डी बिल्कुल सेम आंसर दे दिए। सी और डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप ऐसा कर समझ में आया होगा क्या? नौकरेक कहाँ पे है? तो आप बताएंगे नौकरेक आपका है मेघालय में। सेकंड आपका मानस कहाँ है? तो मानस आपका है असम में। दिहांग दिबांग कहाँ है? तो दिहांग दिबांग आपका है कहाँ पर? आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। और अगस्तमलाई आपका कहाँ है? आप बताएंगे केरल में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, नेपाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला क्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला की बात की जा रही है। परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे परस्पर समूह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खाद्य जाल। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? फर्स्ट सर्वभक्षी उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। मनुष्य की बात की गई है तो मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? आंसर देना आपको। मनुष्य आपका सर्वभक्षी उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? फर्स्ट 1973, सेकंड 1972, थर्ड 1980, फोर्थ 1974। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो आपको मनाया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 1973। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का मैटर कहा जाता है? फर्स्ट विषाणु को, जीवाणु एवं कवक, थर्ड आपका मांसाहारी, थर्ड तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? प्रकृति का महत्तर कहा जाता है। तो प्रकृति का महत्तर किसे कहा जाता है? आप क्या बताएंगे? जीवाणु और कवक को, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है वन्यजीव संरक्षण में कौन सा गैर सरकारी संगठन संबंधित है? फर्स्ट WWF फॉर नेचर इंडिया, सेकंड भारतीय वन्यजीव बोर्ड, थर्ड राष्ट्रीय वन्यजीव क्रिया योजना, डी आपका उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे आपका NGO शामिल है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, ये से आपके इंडिया संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के आर हैं। कौन कौन से आर हैं? ABCD में दिया गया। क्या कम उपयोग, सेकंड पुनःचक्रण, पुनः निर्माण है, क्या आपका पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण है, सी ऑप्शंस कम उपयोग और पुनः उपयोग, पुनः चक्रण है, डी आपका कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप क्या बताएंगे? कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन यातायात परिवहन में सर्वाधिक होता है? फर्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड, बी ओजोन, थर्ड मीथेन, फोर्थ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर का जवाब देना आप बताएंगे। यातायात में सबसे ज़्यादा जो गैस का परिवहन उत्सर्जन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? आपका रोएंटजन है, किलोबाइट है, हर्ट्ज है या इनमें से कोई नहीं? रेडियोधर्मी की बात की गई प्रदूषण को मापने के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, रोएंटजन, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया जाता है, कहा जाता है क्या? ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, सेकंड ध्रुवीय भवंडर, सी, ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय भवंडर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन धूम पाया जाता है ग्रीष्मकाल में दिन में, सेकंड ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, डी ऑप्शन शीतकाल में सुबह के समय। लंदन धूम कहाँ पाया जाता है? आंसर देना है आपको। लंदन धूम, तो लंदन धूम आपका पाया जाता है शीतकाल में सुबह के समय, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया मिनी मात्रा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है? समुद्र में बिखरे तेल का, बी वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, थर्ड अयोदिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, डी मनुष्य में कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने। क्या हो जाएगा? मिनी मात्रा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो किसका परिणाम है? मिनी मात्रा, तो अयोदिक पारा मिनी मात्रा बताना है किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया आपसे जल चक्र से संबंधित, जल चक्र के अनवरत चलने का कारण क्या है? सूर्य की ऊष्मा का जल को उष्मित करना, सेकंड सूर्य की ऊष्मा का जल को वाष्पित करना, जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना, डी उपरोक्त सभी। जल चक्र की बात की जा रही है तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सभी कारण ये जल चक्र के से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सब्जी के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला आलू क्या है? क्या ये जड़ का रूपांतरित रूप है, क्या फूल है, फल है या फिर आपका तना है? आलू की बात की गई है तो आलू आपका क्या है? आलू आपका है तना, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कॉमन नेशनल गैस, सेकंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, थर्ड कॉमन नेचुरल गैस, फोर्थ आपका सर्टिफाइड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा रूप क्या है? तो हम इसको क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया कीट भक्षी पादप जिन मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन, सेकंड कार्बन, थर्ड सल्फर, फोर्थ पोटेशियम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कीट भक्षी मतलब वह पौधे जो कीटों खाते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है जब एक जीव लाभ लेता है और बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो क्या कहलाता है? फर्स्ट परजीवी, बी सहभोजी, सी मैतबजीवी और डी आपका सहजीवी। क्या कहते हैं उसको? आंसर देना आप सभी को। उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सहभोजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तत्व भाग है क्योंकि इसमें आवेशित कण होते हैं, बी या सूर्य के निकटता में, सी या पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होता है, डी इसमें ऊष्मा पैदा होती है। किस कारण? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें साफ मौसम बनने में मदद मिलती है? फर्स्ट चक्रवात, बी आपका प्रति चक्रवात, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका जो साफ मौसम बनने में मदद करता है क्या? प्रति चक्रवात, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। आपका सिल्वी कल्चर आपका संबंधित किससे? वन एवं वन उत्पाद से, बी सिल्क से, सी फूल से, डी उर्वरक से। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिल्वी कल्चर। तो आपका सिल्वी कल्चर आपका किससे संबंधित है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, वन एवं वन उत्पाद से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है।
नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? कानपुर, दिल्ली, गोरखपुर, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 24, बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन 22, डी ऑप्शन 21। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत की 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं शामिल, ऑप्शन नंबर सी 22। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? फर्स्ट अशोक, नीम, पीपल, बरगद। क्या है आपका राइट आंसर? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका है अशोक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती हैं? फर्स्ट विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, बी सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, थर्ड आपका विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, डी विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? फर्स्ट बच्चों की आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, सेकंड लड़का और लड़कियों को समान रूप से रुचि कर लगे, थर्ड इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, फोर्थ सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, ए बी सी और डी। ए में सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट, बी में फर्स्ट सेकंड फोर्थ स्टेटमेंट, सी में फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, डी में आपका सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किसका ध्यान रखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखें किसका ध्यान नहीं रखेंगे। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये तो ज़रूरी नहीं है। आपका थर्ड आपका नहीं होना चाहिए, थर्ड आपका इसमें आपका नहीं है और आपका थर्ड इसमें भी नहीं है। इसलिए आपका क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी और डी बचा, सेकंड और फोर्थ और फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट को देखते हैं, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। जी हाँ, बिना रुचि के कैसे काम कर हो सकता है? आप लोग आंसर दें पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो आपका जी हाँ, सबसे पहले बच्चों की रुचियों का आपका ध्यान होना चाहिए। फिर क्या है, लड़के सभी के बॉयज़ और गर्ल्स की रुचिकर हो, उसके बाद सभी धार्मिक संस्कृत पृष्ठभूमि में बच्चों का रुचिकर लगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? फर्स्ट दत्त कार्य को होमवर्क कहते हैं, बी आपका कागज पेंसिल परीक्षण, सी मौखिक परीक्षण, डी निर्धारण मापनियाँ। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, परीक्षण विधि की सीमाएं हैं। फर्स्ट, यह विधि मितव्ययी नहीं है। सेकंड, इस विधि में परीक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। सी, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण विधि की सीमाएं, यह मितव्ययी नहीं, ये भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही, थर्ड भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। फर्स्ट, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बी, प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। डी, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। कौन सी विशेषता नहीं है बताना कमेंट बॉक्स में। निरीक्षण विधि, तो निरीक्षण विधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक के प्रशासक के रूप में होता है। ये बिल्कुल गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखे आपके इन्वायरमेंट से बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने इस क्लास को अटेंड किया है, आप लोग क्लास से जुड़े हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोग कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना आया है और किस टॉपिक में आपको समस्या आ रही है, उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ सभी टॉपिक की क्लासेस हैं, वहाँ पर आप लोग अच्छे से अटेंड कर सकते हैं और कोई भी चीज़ें आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।